हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 8 करेंगे, जिसका नाम है द हैक ड्राइवर, रिटन बाय हैरी सिंक्लेयर लेविस। आपकी बुक में राइटर का नाम केवल सिंक्लेयर लेविस दिया हुआ है, जबकि इनका पूरा नाम है हैरी सिंक्लेयर लेविस। ये एक अमेरिकन राइटर हैं, अमेरिकन पोएट हैं और इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। ये अमेरिकन लिटरेचर में पहले ऐसे राइटर हैं जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। अब आइए बात करते हैं इस चैप्टर की। द हैक ड्राइवर चैप्टर हमें एक मैसेज देता है कि हमें अननोन पीपल पर, जो अजनबी हैं, जिनको हम जानते नहीं हैं, उन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। और विश्वास अगर करना भी है तो उनको परख कर, उनको अच्छे से जान करके उनके ऊपर हमें फेथ करना चाहिए। दूसरा ये मैसेज है कि जो लोग दिखाई देते हैं, अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, कि जो दिखता है वो धोखा हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी हम किसी अजनबी जगह पर जाएं, अजनबी लोगों से मिलें, उन पर हमें तुरंत बिना सोचे विचारे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे धोखेबाज हो सकते हैं, वे डिसेप्टिव हो सकते हैं। इस चैप्टर में हमें यही सब कुछ एक्सप्लेन किया है। इस चैप्टर में क्या बताया है कि जो नरेटर है, नरेटर ने अभी अभी ग्रेजुएशन की है ऑनर्स में। जब स्टूडेंट्स कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर ग्रेजुएशन की जाती है, बीए करते हैं लोग, तो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी कई बार ले लेते हैं, उसे ऑनर्स बोलते हैं। जैसे ग्रेजुएशन विद ऑनर्स, मतलब इकोनॉमिक्स में ऑनर्स कर ली, इंग्लिश में ऑनर्स कर ली। तो इसमें जो नरेटर है, जो कहानी को बता रहा है, उसने अपनी ग्रेजुएशन की थी ऑनर्स के साथ, और अब वह एक लॉ फर्म में, एक कानूनी फर्म में, मैग्निफिसेंट लॉ फर्म, एक बहुत ही बढ़िया शानदार लॉ फर्म थी, उसमें एक जूनियर क्लर्क असिस्टेंट की पोस्ट पर काम करने लग गए। लेकिन जूनियर क्लर्क असिस्टेंट का काम क्या होता है? लीगल ब्रीफ्स तैयार करना, कानूनी कागज तैयार करना। लेकिन इसका यह काम तो इसको दिया ही नहीं गया। इसको काम क्या दिया गया? इसको काम दिया गया लोगों के पास समन लेकर के जाने का। अब समन क्या होता है? जब कोर्ट में मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाना होता है तो वह उसके नाम एक आदेश जारी करता है, और उस ऑर्डर को क्या बोलते हैं? समन बोलते हैं। तो जो नरेटर है उसको लॉ फर्म में लिखने पढ़ने के काम की बजाय समन देने का काम मिल गया। यानी कि उसको एक चीप प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह यूज किया जाने लगा, कि वह जाता और जो लोग नहीं आते थे उनको समन देता था, उनको पकड़ता था, उनको देखता था कि वो कहां पर हैं, और उसके बाद क्या करता था? उनको समन दे करके कोर्ट में लेकर के आता था। उसको ये काम बहुत बेकार लगता था। क्यों लगता था बेकार? क्योंकि कई बार कुछ लोग समन मिल करके, समन पाने के बाद नहीं आते थे, और वो उसको पीट भी देते थे, जो ज्यादा ताकतवर होते थे। तो इस वजह से ये कई बार पिट भी चुका था। और दूसरी बात, इसको जो शहर का जीवन जहां पे ये काम करता था वो बहुत बेकार लगने लगा था। ये तो यहां पर ये सोच करके आया था कि मुझे अपना करियर बनाना है, और इसको ऐसी जगहों पर जाना पड़ता था जो बहुत डर्टी प्लेसेज होते थे, जहां पर अंधेरा होता था। वहां पर जाकर के इसको अपने विक्टिम को, विक्टिम कौन? जिसको समन देना होता था, उसको पकड़ना पड़ता था, और उसके बाद उसको कोर्ट में पेश करना पड़ता था। इस वजह से इसको यह कार्य अनप्लीजेंट लगता था। अब इसने क्या सोचा कि मैं अपने होम टाउन जाऊंगा, वहां पर मैं वकालत करूंगा, वहां पर तो मैं एक वकील की तरह ही काम कर सकता हूं। और ये ऐसे सोचने लगा। इसके बाद एक दिन इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और खुशी का ठिकाना क्यों नहीं रहा? इसको एक जगह भेजा गया, न्यूमूलियन। प्लेस का नाम है न्यूमूलियन, एक रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है। और बहुत दिनों बाद इसको मौका मिला था कि यह शहर से गांव की ओर जा रहा था। इसने अपने मन में ड्रीम्स, सपने बना लिए कि वहां पर कितना स्वीट, कितना प्लीजेंट एटमॉस्फेयर होगा और कितना अच्छा लगेगा इसको वहां पर।
ये सोच करके ये चला गया। और न्यू मुलियन इसको क्यों भेजा गया? इसको भेजा गया न्यू मुलियन इसलिए क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम है ओलिवर लुटकिंज, ओलिवर लुटकिंज को इसे समन देना था। क्यों देना था? ओलिवर लुटकिंज के पास पहले बहुत सारे लेटर आ चुके थे कोर्ट से कि आप कोर्ट में आ जाओ, कोर्ट में आपकी विटनेस है, आपकी गवाही है। लेकिन ओलिवर लुटकिंज ने उन सभी लेटर्स को इग्नोर कर दिया था और तब जाकर के कोर्ट ने उसके लिए क्या किया? एक समन दे दिया। और अब नैरेटर न्यू मुलियन में ओलिवर लुटकिंज के पास आकर के इसको समन देने का काम करता है। जब ये वहां से आता है तो क्या इसको ओलिवर लुटकिंज मिल जाता है? नहीं, इसको डायरेक्ट वह नहीं मिलता। यह वहां स्टेशन पर उतरता है और उतर करके इसको एक हैक ड्राइवर मिलता है। हैक ड्राइवर का नाम है विलियम मैग्नुसन। यह नाम हैक ड्राइवर ने खुद नैरेटर को बताया है। और विलियम मैग्नुसन उसने कहा कि ये मेरा नाम है और मैं हैक ड्राइवर का काम करता हूं। मेरे पास में एक डिलीवरी मैन हूं। डिलीवरी मैन क्या होता है? जो सामान को लाने ले जाने का कार्य करता है। एक घोड़ा गाड़ी होती है, उसमें वह लोगों का सामान लेकर के जाता है, उसको कहीं पे ड्रॉप करता है, कहीं से सामान लेकर के आता है। जब यह स्टेशन पर पहुंचता है नैरेटर, तो इसको वहां पर लगभग एक 40 साल का लाल चेहरे वाला व्यक्ति मिलता है। उसके कपड़े बहुत गंदे थे, पुराने थे, लेकिन वह बहुत चीयरफुल था, बहुत ही हंसमुख था और थिक भी था। थिक फ्रॉम द मिडल, जो मिडल पार्ट था उसका, जो पेट के आसपास से, वह बहुत ज्यादा मोटा था। तो नैरेटर न्यू मुलियंस आकर के इस व्यक्ति को मिलता है और इस व्यक्ति को मिलकर के वह इससे पूछता है कि क्या आप मेरे साथ चलोगे? और ऐसे चलने पर वह इसको क्या कहता है? जब न्यू मुलियन नैरेटर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर के बिल या मैग्नुसन को मिलता है, क्योंकि बिल मैग्नुसन ही वहां पर हैक ड्राइवर के तौर पर इसके सामने एकदम से आता है। वैसे तो और भी हैक ड्राइवर होंगे, लेकिन इसकी जो पहली नजर पड़ती है वह बिल या फिर मैग्नुसन के ऊपर पड़ती है। और यह मैग्नुसन को या बिल को, अब मैं यहां पर बिल ही बोलूंगा, इसके नाम दो हैं, बिल और मैग्नुसन, लेकिन मैं यहां पर आपको कहानी के दौरान केवल बिल ही कहूंगा। तो नैरेटर बिल को कहता है कि मुझे लुटकिंज से मिलना है, जो ओलिवर लुटकिंज है उसके लिए मैं यहां पर आया हूं, मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो बिल कहता है कि क्या तुम्हें उसे को ढूंढने में ज़्यादा जल्दी है? इसने कहा कि हाँ, मुझे जल्दी है, क्योंकि मुझे आफ्टरनून के बाद ट्रेन पकड़नी है और फिर से वापस शहर जाना है। नैरेटर बिल को अपनी बात नहीं बताना चाहता था, अपनी बात को सीक्रेट रखना चाहता था। बिल कहता है कि अभी 1 घंटे पहले ही मैंने उसको यहां पर देखा था और कोई बात नहीं, मैं उसको आपके साथ चल के ढूंढवा देता हूं। मुझे पता है वह कौन कौन सी जगह पर गया होगा। और नैरेटर को, जो एक लॉयर था, जो एक मैग्निफिसेंट लॉ फर्म में काम करता था, जो यहां पर ओलिवर लुटकिंज को एक समन देने आया था, इसके ऊपर थोड़ा सा विश्वास होने लगा और उसको लगा कि बिल जो हैक ड्राइवर है मेरे प्रति सिंपैथी दिखा रहा है। लेकिन जब बिल इसको कहता है कि मैं उसको ढूंढवा तो दूंगा, लेकिन आपको $2 एन आर, 1 घंटे के $2 मुझे पे करने पड़ेंगे। यानी कि जैसे ही आप मेरे साथ चलेंगे और मेरे साथ घूमते हुए लुटकिंज को ढूंढते हुए 1 घंटा हो जाएगा, तो आपको $2 मुझे देने पड़ेंगे। तब नैरेटर को समझ में आया कि जो उसकी सिंपैथी है, जो काइंडनेस है, वो ऐसे ही नहीं है, वो तो अपने बिजनेस के लिए है। इसका ये बिजनेस है, ये यहां पर कमाने के लिए खड़ा है। लेकिन फिर भी उसको लगता है कि ऐसा व्यक्ति जो पुराने कपड़े पहन रखे हैं, जो थोड़ा सा मोटा है लेकिन हंसमुख है, कि चलो कोई बात नहीं, मुझे तो मेरे पैसे मेरी फर्म से मिल जाएंगे, इसको देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर नैरेटर इसके साथ अपना सीक्रेट भी शेयर कर लेता है और कहता है कि मैं एक लॉ फर्म की तरफ से आया हूं, मेरे पास ओलिवर लुटकिंज के लिए एक समन है, मैं उसको समन दूंगा, क्योंकि वह कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है और उसकी गवाही से एक केस बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। अब बिल इसे कहता है कि चलो फिर मैं उसके पास चलता हूं, आपको लेकर के जाता हूं, और वह फ्रिट्ज
कि शॉप के पीछे, ये एक नाम है, एक कैरेक्टर है कि इसकी शॉप के पीछे एक गेम खेल रहा होगा जिसका नाम है पोकर, POKER। पोकर गेम होता है, एक कार्ड्स का गेम होता है, ताश का गेम होता है। जैसे ताश खेलते हैं तो उसी प्रकार का ये एक गेम है जो ताश के कार्ड्स से खेला जाता है, कि वहां पर वह क्या कर रहा होगा, ताश खेल रहा होगा। चलो हम उसके पास जाते हैं, लेकिन उससे पैसे निकलवाना, और बिल उसको ये भी कहता है, जब तक नैरेटर उसको ये नहीं बताता कि मैं उसको समन देने आया हूं, उससे पहले बिल उसको ये भी कहता है कि मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ पैसे लेने आए हो, तुम्हारे उसके पास पैसे होंगे, लेकिन वह पैसे नहीं देगा, क्योंकि उससे पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल है। और मेरे भी 50 सेंट, किसके, बिल कहता है नैरेटर को कि मेरे भी 50 सेंट उसके पास हैं। मैं मूर्ख बन गया था, मैं उसके साथ पोकर का गेम खेल बैठा और पोकर के गेम में वह हार गया और उसने मेरे भी 50 सेंट देने हैं। और जब नैरेटर उसको बता ही देता है कि मैं तो उसको समन देने आया हूं, तब बिल कहता है कि आप पीछे ही रहना, कभी आपको इतने अच्छे कपड़ों में देख करके, फैंसी कपड़ों में देख करके वह भाग ना जाए। मैं फ्रिड्स की शॉप में अकेला अंदर जाऊंगा और तुम पीछे आना, और पीछे से तुम क्या देखोगे कि यहां पर लुटकिंज है या नहीं है। फिर वो जाना आरंभ कर देते हैं और नैरेटर के मन में बड़ी उदासी सी छा रही होती है, क्योंकि वह तो ये सोच करके आया था कि ये जो गांव का माहौल है बड़ा प्लीजेंट होगा, लेकिन यहाँ पर तो प्लीजेंट माहौल तो है ही नहीं। यहाँ पर तो जो गलियाँ हैं वो मड से भरी हुई हैं, कीचड़ से भरी हुई हैं, ऐसा लगता है जैसे कि कीचड़ की नदियाँ हों। यहाँ पर उस गली के दोनों तरफ वुडन शॉप्स हैं, लकड़ी की शॉप बनी हुई है, कुछ पर ब्राउन कलर का पेंट किया हुआ है और कुछ पर पेंट नहीं किया हुआ है। इस प्रकार से वो दोनों चल पड़ते हैं और आगे जाकर देखते हैं क्या होता है। अब बिल और नैरेटर दोनों जा रहे हैं, और जो बिल की गाड़ी थी वो भी कैसी थी, ऐसा लगता था कि मानो एक बहुत ही बड़ा लार्ज ब्लैक बॉक्स पहियों के ऊपर रख दिया हो, कि वो इसकी गाड़ी बन गई हो, तो ऐसा वो लगता था। नैरेटर ऐसा कहता है। नैरेटर और बिल दोनों बातें करते हुए जा रहे हैं। नैरेटर को बिल की बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। अब वो फ्रिड्स की शॉप पर पहुंच जाते हैं, और फ्रिड्स की शॉप पर पहुंच करके जो नैरेटर है वह बिल के पीछे ही छिप जाता है, क्योंकि बिल ने पहले ही कहा था कि आपके कपड़े देख करके शायद वो आपको पहचान जाए कि ये मुझसे मिलने आया है या मेरे से कुछ कार्य कराना चाहता है, तो वह भाग ना जाए। तब जाकर के बिल फ्रिड्स को पूछता है कि क्या यहाँ पर लुटकिंज आया था। फ्रिड्स थोड़ा सा संकोच करता है, हेजिटेट करता है और देखता है बिल की तरफ, और देख करके फिर क्या कहता है कि वह अभी अभी गया है, 1 घंटा पहले यहाँ पर देखा था, लेकिन अभी अभी यहाँ से वह निकल गया है, और तुम वहाँ उसको जाकर के देख सकते हो सकता है वह गस्टाप की शॉप पर गया हो। फ्रिड्स क्या कहता है कि किसकी शॉप पर, गस्टाप की शॉप पर गया हो, जो एक स्वीडन वासी है, यानी कि स्वीडन देश का है, उसको इसमें स्वीडी बोला गया है। तो गस्टाप की शॉप किसकी है, वो एक बार्बर शॉप है, गस्टाप एक बार्बर है। इसके बाद बिल नैरेटर को लेकर के कहाँ जाता है, गस्टाप की शॉप पर जाता है, और गस्टाप को पूछता है कि क्या यहाँ पर ओलिवर लुटकिंज आया था। गस्टाप थोड़ा सा गुस्से में हो जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है और कहता है कि नहीं, यहाँ नहीं आया था, ना तो यहाँ पर आया था, एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना भी नहीं चाहता, और हाँ अगर तुम्हें मिले तो तुम उसको कह देना कि मेरा $1 और 35 सेंट देने हैं उसको। गस्टाप ये बात बिल को कहता है, अगर तुम्हें कहीं ओलिवर लुटकिंज मिले तो उसको बोल देना कि उसे मेरे $1 और 35 सेंट्स देने हैं। तब बिल वहाँ से चला जाता है और नैरेटर को अपने साथ ले जाकर के नैरेटर से कहता है कि गस्टाप के साथ उसकी अच्छी बनती नहीं है, क्योंकि उसे गस्टाप के पैसे देने हैं, उसने अपनी रेपुटेशन यहाँ पर खो दी है। लेकिन लुटकिंज जो है एक अच्छा गेमर है, वह जो पोकर है वो बहुत अच्छा खेलता है, बहुत चालाक भी है,
नरेटर को ऐसा लगता है कि शायद बिल ओलिवर लुटकिंच के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है और उसकी प्रशंसा कर रहा है, और अगर कहीं बिल एक पुलिस वाला होता तो वह तो ओलिवर लुटकिंच को बड़े सम्मान के साथ ले जाकर के जेल में डालता और उसको बड़ा अफसोस होता कि मैंने लुटकिंच को जेल में क्यों डाल दिया। नरेटर ऐसा अपने मन में सोच रहा है, क्योंकि नरेटर जो भी बातें ओलिवर लुटकिंच के बारे में बिल से सुनता है उसे बिल यही बताता है कि वह दिल का बुरा नहीं है। और इस प्रकार से दोनों बातें करते हुए जा रहे हैं। अपनी गाड़ी में बिल नरेटर को लेकर के जा रहा है और बिल दो कस्टमर्स को भी पूछता है जो गस्टाप की शॉप पे ही थे कि भाई क्या तुमने देखा था। वो उसको बोल देते हैं कि शायद वो होटल वाली साइड गया है। बिल कहता है कि होटल वाली साइड तो ग्रे की शॉप है। ग्रे भी क्या है, एक बार्बर है, कि शायद हो सकता है गस्टाप की शॉप पे ना जाकर के ग्रे की शॉप पे चला गया हो, क्योंकि इसके साथ तो उसकी बात बिगड़ी हुई है, इसके तो ओलिवर लुटकिंच को पैसे देने हैं। अब वे ग्रे की शॉप पे पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर के ग्रे से पूछते हैं कि क्या यहां पर लुटकिंच आया था और उससे मिलने कोई आया है। तो ग्रे कहता है कि वह तो अभी अभी यहां से निकला है और निकल के कहां गया है, पूल रूम में गया है। पूल रूम क्या है, जहां पर बिलियर्ड्स का गेम बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक गेम क्या है, बिलियर्ड्स के। वहां पर बिलियर्ड्स का गेम खेलने वह चला गया होगा। तब वे पूल रूम की तरफ जाते हैं और वहां से उनको पता चलता है कि यहां से भी ओलिवर लुटकिंच निकल गया है। यहां से उसने सिगरेट खरीदी थी, उसके पास यहां से चला गया। अब लगभग 1 घंटा हो गया बिल और नरेटर को इस प्रकार से घूमते हुए, ओलिवर लुटकिंच को ढूंढते हुए। अब नरेटर को भूख लग चुकी है। नरेटर कहता है बिल को कि चलो मैं आपको भी लंच करा देता हूं और यहां पर कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट है तो उसमें जाकर के हम लंच कर लेंगे। बिल कहता है कि यहां पर 4 रेस्टोरेंट हैं और चारों के 4 बेकार हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मेरी वाइफ बहुत अच्छा लंच बनाती है, वह लंच पैक कर देगी और $50 से ज़्यादा पैसे भी नहीं लेगी। आप रेस्टोरेंट में खर्च करोगे, वहाँ पर ग्रीजी फूड मिलेगा, आपको बहुत मसालेदार भोजन मिलेगा। उसकी बजाय मेरी वाइफ खाना बना देगी और वह बहुत अच्छा खाना बनाएगी और आपका ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा। और हम कहाँ जाकर खाना खाएंगे, एक हिल है, उसका नाम है वेड हिल। हम वेड हिल पर जाकर के क्या करेंगे, खाना खाएंगे। अब बिल और नरेटर दोनों पहाड़ी की ओर चल पड़ते हैं, वेज हिल की ओर, क्योंकि वहाँ पर उनको क्या करना है, लंच करना है। और नरेटर को बिल ये भी बताता है कि जो उसका बिजनेस है ना, जो वो काम करता है, हर कोई अपने बिजनेस को, अपने काम को एक नाम देता है कि मेरे जो बिजनेस का नाम है वो विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, क्योंकि हैक ड्राइवर था, कार्ट ड्राइवर, हैक ड्राइवर यानी कि गाड़ीवान था, इसलिए मेरे बिजनेस का नाम है विल मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। फिर वो वेज हिल पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर के बिल नरेटर को न्यू मूलियन का एक लाइव पिक्चर शो करता है। लाइव पिक्चर शो करने का मतलब क्या है कि अपने शब्दों का इतना बढ़िया प्रयोग करता है, वो नरेटर को ऐसा लगता है कि उसके सामने हर चीज सजीव चल रही हो, हर चीज ऐसे हो रही हो कि जैसे वास्तव में ही जो वह बोलता जा रहा है वैसा ही होता जा रहा है। और बिल नरेटर को एक लॉयर के बारे में बताता है कि एक लॉयर जिसको अपना कॉलर या टाई, दोनों में से कुछ भी ठीक तरीके से नहीं करना आता था। जब उसकी वाइफ उसकी टाई बांधती तो वह कॉलर को भूल जाता, कॉलर बांधती तो टाई को भूल जाता। इस प्रकार से वह उसका डिस्क्रिप्शन करता है। यहां पर मतलब है कि बिल लोगों के ऊपर हंस रहा है, लोगों की बातें बता रहा है, उनका जोक बना रहा है। और बिल तो यह भी बताता है कि जो कॉलेज के बॉयज होते हैं उनकी जो ड्रेस होती है बड़ी फैंसी होती है, कितने बेकार लगते हैं उस ड्रेस में। जो शहर के बच्चे होते हैं ऐसी सी ड्रेस पहनते हैं, गांव वालों की तरह नहीं रहते। बिल ये भी नरेटर को बताता है। बिल आगे ये भी बताता है कि एक मिनिस्टर है यहाँ पर,
उसकी जो वाइफ है, जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है तो वह बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, बहुत ज़ोर से सिंगिंग करना आरंभ कर देती है। इस प्रकार से बिल नरेटर को बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है। वहाँ से वे नीचे देख रहे हैं कि एक नदी बह रही है और उसके पास न्यू मूलियन बसा हुआ है। तब वहाँ से वे क्या करते हैं, आ जाते हैं और तब वहाँ से आकर के उनको ओलिवर लुटकिंज का एक दोस्त मिलता है। उसको पूछते हैं तुमने ओलिवर लुटकिंज को देखा है? वह कहता है कि हाँ मैंने देखा है। और वह कहाँ जा रहा था? वह अपनी माँ के फार्म हाउस पे गया हुआ था। तो इस प्रकार से वे दोनों अब लुटकिंज के माँ के फार्म हाउस की ओर चल पड़ते हैं। अब बिल और नरेटर लुटकिंज की माँ के फार्म की ओर चल पड़ते हैं और उसका फार्म कहाँ पर है? फार्म है नॉर्थ साइड में 3 मील दूर है। वह वहाँ पर चल पड़ते हैं और रास्ते में बिल नरेटर को बताता है कि जो लुटकिंज की माँ है वह तो एक टेरर है, एक डर है, वह लोगों के अंदर डर बना के रखती है क्योंकि वह बहुत खतरनाक है। और खतरनाक क्यों है भाई? 9 फीट लंबी है, 9 फीट टोल है, 9 फुट लंबी है और 4 फीट मोटी है। यानी कि मोटी कितनी है? 4 फीट और लंबी कितनी है? 9 फीट। तो इस प्रकार से वह बहुत खतरनाक है। और बिल कैसे जानता है इस बात को कि वह खतरनाक है? क्योंकि एक बार बिल को एक उसका बॉक्स लेकर के आना था लुटकिंज की मदर का, और वह बॉक्स को आराम से नहीं लेकर के आया था, बड़ी तेजी से लेकर के आया था। और वह चाहती थी कि उसको बॉक्स को ऐसे लाया जाए जैसे कि उसमें एग्स हों, क्योंकि ऐसे अंडों को लेकर के आते हैं ना बड़े आराम से, भाई ऐसे उस बॉक्स को लेकर के आया जाए। तब बिल जानता है कि वह बहुत खतरनाक स्त्री है, खतरनाक लेडी है। अब ये दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं और बिल पहले ही नरेटर को कह चुका है कि मुझे ऐसा लगता है कि लुटकिंज को आपके आने का पता चल गया होगा। तभी तो लुटकिंज जाकर के अपनी मां की स्कर्ट के पीछे छिप गया। तो अब हम जाकर के वहां पर देखते हैं और जाकर के बिल और नरेटर पूछते हैं लुटकिंज की मां को कि क्या यहां पर लुटकिंज आया है? और वह कहती है कि यहां पर लुटकिंज नहीं आया है। तब बिल कहता है कि ये एक लीगल ऑफिसर है, इसके पास लीगल राइट है आपके घर को सर्च करने का, ताकि यहां पर तलाशी लें कि लुटकिंज यहां है कि नहीं है। और लुटकिंज की मां क्या करती है? एक लोहे की छड़ लेकर के आती है, लोहे की एक बार लेकर के आती है, जो बहुत पुराने फैशन वाले स्टोव वहां पर था, उस स्टोव पे गर्म करके लाती है और कहती है कि पहले तो मैं तुम्हें जला दूंगी। वे दोनों भागते हैं और भागते भागते पूरे घर की तलाशी ले लेते हैं। घर में देखते हैं कि जो स्टेबल है जहां घोड़े बनते हैं वहां पर देखते हैं, खिड़कियों को देखते हैं, 1 स्टोरी बिल्डिंग है इसका ये फार्म, पूरी जगह सर्च करते हैं, लेकिन वहां पर लुटकिंज नहीं मिलता। इसके बाद अब नरेटर को वापस भी जाना है और नरेटर पूरे 6 घंटे घूम लिए हैं और 6 घंटों की पेमेंट कर देता है $2 के हिसाब से, यानी कि $12, $12 मैग्नुसन या बिल, क्योंकि उसका नाम मैग्नुसन भी है और बिल भी है। बिल ने ये बात खुद बताई है, उसको पेमेंट कर देता है। और इन 6 आवर्स में क्या है, लंच टाइम भी उसी में इंक्लूड है। और अब मैग्नुसन या बिल नरेटर को रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है और वापस जाते हुए नरेटर क्या सोचता है कि ये कितना अच्छा आदमी है, कितना ईमानदार आदमी है, कितना बुद्धिमान आदमी है, मैं शहर को छोड़ करके न्यू मूलियन में ही अपनी वकालत करूंगा। और ऐसा सोच करके वह आगे की ओर चल पड़ता है। अब नरेटर वापस ट्रेन में जा रहा है और वह बिल के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन अब वह ज़्यादा भी नहीं सोचता, उसको अपनी लॉ फर्म भी याद आ जाती है और लॉ फर्म के बारे में सोचने लगता है कि वहाँ कल तो ओलिवर लुटकिंज को जो है वहाँ पर पेश होना था और वह नहीं मिला, तो क्या करूँ? और अब वहाँ जाकर के मुझे सभी लोग डांटेंगे कि तुम्हें समन देने के लिए कहा था, तुम समन नहीं दे पाए। तब वह अपनी लॉ फर्म में पहुँच जाता है। लॉ फर्म का जो चीफ है वह तो इसको मार ही देता, इतना गुस्सा हुआ इसके ऊपर नरेटर के कि तुम क्या कर रहे हो, और ये तक कह दिया कि तुम्हें तो नालियां खोदने का काम करना चाहिए, नालियां खोदने लग जाओ जाकर के।
और तब नरेटर के साथ दोबारा एक व्यक्ति को न्यू मूलियन दोबारा भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? क्योंकि वह व्यक्ति ओलिवर लुटकिंच को जानता था। इसलिए ओलिवर लुटकिंच को समन देने के लिए नरेटर के साथ अब एक व्यक्ति और जा रहा है। जैसे ही न्यू मूलियन पहुंचते हैं, वहां पर नरेटर देखता है कि बिल खड़ा है, और किसके साथ खड़ा है? ओलिवर लुटकिंच की मां के साथ, उस बूढ़ी शेरनी के साथ। उसको बूढ़ी शेरनी कहा। और तब नरेटर उस आदमी को कहता है कि जो सामने खड़ा है ना, इसका नाम बिल है, ये बहुत अच्छा आदमी है, इसने पहले मेरी मदद की थी। वह आदमी कहता है, अच्छा इसने तुम्हारी मदद की थी? अरे यही तो ओलिवर लुटकिंच है। ये जो बिल है, जिसने आपको बिल बताया कि बिल हूं मैं, वही ओलिवर लुटकिंच है। इसने तुम्हारा बेवकूफ बनाया है। तब ओलिवर लुटकिंच को ले जाकर के समन देकर के उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, और ओलिवर लुटकिंच और उसकी मां नरेटर की तरफ इस तरह से हंस रहे थे जैसे कि नरेटर एक 7 साल का छोटा सा बच्चा हो, क्योंकि उन्होंने नरेटर को पागल बना दिया था। अब वे नरेटर को यह भी कहते हैं कि चलो हमारे गांव चलो, न्यू मूलियन चलो, वहां पर आपको हम कॉफ़ी पिलाएंगे, कॉफ़ी का प्याला पीना। वहां हमने लोगों को आपके बारे में बताया था कि आप ऐसे ऐसे मुझे ढूंढने आए थे, जिन लोगों ने तुम्हें नहीं देखा वे भी तुम्हें देखना चाहते हैं। इस प्रकार से मतलब ओलिवर जो है वो नरेटर का मजाक बना रहे थे। मतलब वास्तव में क्या था कि जो बिल था वही ओलिवर लुटकिंच था, और इतना चालाक व्यक्ति था कि उसने नरेटर को धोखा दे दिया। तभी ये मैसेज है कि अपीयरेंस जो है वो डिसेप्टिव हो सकती है। जो आप सामने देख रहे हैं, हो सकता है वो रियलिटी ना हो, और यही इस चैप्टर में बताया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।